नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और एमपीपीएससी मेंस जीएस 3 के लिए आज हमारी ये 19वीं क्लास है। गणित में 8वीं, प्रोबेबिलिटी पर तीसरी। और आज की इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं और प्रोबेबिलिटी पर हमारे इस प्रकार कुल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी आपको मेरे ख्याल से इस क्लास के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन में जीएस 3 मेंस में आता है तो मुझे पूरी आशा है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और हाँ, ये क्लास जो है इक्वली यूजफुल है 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स और हाँ 10th के भी, 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। सो लेट्स बिगिन। प्रोबेबिलिटी पर आज की इस क्लास में हमारा कुल मिलाकर 16वां प्रश्न है। 10 प्रश्न हम लोगों ने पहली क्लास में किए थे, 5 प्रश्न दूसरी क्लास में किए थे और ये 16वां प्रश्न है। और निश्चित रूप से ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत सरल है और इसमें 2 कंसेप्ट लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो किसी समस्या को ए और बी द्वारा हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 और 1/3 है। इसका अर्थ है कि पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A solving the problem is 1/2 and probability of B solving the problem is 1/3। करेक्ट। यदि दोनों समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि उनमें से मात्र एक ही समस्या को हल करता है। तो इस चीज को समझिए कि मात्र एक ही समस्या को हल करता है, इसका मतलब या तो A हल करता है, B हल नहीं करता है। ओके, या ए हल नहीं करता है, बी हल करता है। अब ये जो 2 इवेंट है यानी कि ए द्वारा हल किया जाना, बी द्वारा हल ना किया जाना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। और ऑब्वियसली ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन अपने आप में ये इवेंट और ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये दोनों इवेंट्स। अर्थात या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी मिली, ओके इसको ये और निकाल लेते हैं कि A सॉल्व नहीं करता है, सो इट इज 1 - ½ इक्वल टू ½ इसी तरह से B सॉल्व नहीं करता है प्रॉब्लम को, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। इट इज 2। ओके, सो ऑब्वियसली resultant probability इक्वल टू पी ए बी बार, और या की जगह हम प्लस लगाते हैं, आपको पता ही है, ए बार बी। ओके, इसका मतलब पी ए पी बी बार। इंडिपेंडेंट इवेंट जब होती है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गुणा होती है। ओके, so this is PA is half, PB bar is 2/3 plus this is half into 1/3। correct। so this is 2/6 plus 1/6 3/6 1/2 is the answer। okay, next question। 2 पासों के एक साथ फेंकने में दोनों फलकों पर 2 भिन्न अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफरेंट नंबर्स ऑन 2 फेसेस। अब इसको ऐसे समझें कि ये हमारा पहला पासा है। फॉर एग्जांपल इस पर इसके एक फलक पर 1 आ जाता है जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, फेस। ओके, अर्थात दूसरे पासे पर जो अब फेस डिस्प्ले होगा, फलक डिस्प्ले होगा, उस पर नॉन 1 यानी 1 के अलावा कोई भी, आइदर 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों फेसेस पर डिफरेंट नंबर्स आए। ओके, बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी यानी पहले डाइस के फेस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और चूंकि यहां पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम 5 है, 2 3 4 5 6, तो यहां पर इनमें से कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो जो रिजल्टेंट नेट प्रोबेबिलिटी है 1 के केस में, 1 यानी 1 के केस में, अर्थात एक फलक पे 1 आता है और दूसरे फलक पे नॉन 1 आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/6 गुणा 5/6, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो आंसर इज 5, सो द वैल्यू इज 5/36। अब ये पॉइंट, ये नंबर 1 के लिए, इसी तरह से हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो या तो ऐसे होगा
या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, तो ऑब्वियसली हम इसको 5/36 को या तो हम 6 बार जोड़ेंगे या हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी हुई हमारे पास 5/6। सिंपल, हमने इसको 6 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको इसको 6 बार जोड़ना पड़ता, क्योंकि पहले फलक पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसलिए हमने 5/36 को 6 बार जोड़ दिया या 6 से गुणा कर दिया। ऑप्शन है हमारा 5/6, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है। दो पासों के एक साथ फेंकने में ना तो सम अंक और ना ही 3 के गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर एन इवन नंबर नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3। IBPS PO 2017 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। सो लेट अस डू इट। साइमल्टेनियस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नाइदर एन इवन नंबर नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली 3/6 है, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास 3 है, 2, 4 और 6, अर्थात 1/2। करेक्ट। और मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2/6। दो ही आउटकम है फेवरेबल, 3 और 6, अर्थात 1/3। तो ऑब्वियसली इन दोनों डाइस पर इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2 गुणा 1/3, अर्थात 1/6। और इसी तरह से फिर इवन नंबर ना आने और मल्टीपल ऑफ 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। सिंपल। अब मैं इसको आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूं कि हम ऐसी घटना ढूंढते हैं जिसमें सम अंक आ रहा है पहले एक डाइस पर और दूसरे पर 3 का गुणज। तो ऑब्वियसली ये होगा 2 3, 4 3, 6 3, 2 6, 4 6 और 6 6। करेक्ट। तो ये कुल मिलाकर 6 आउटकम है, लेकिन 2 सिक्के उछाले गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले सिक्के पर, किसी एक सिक्के पर सम अंक और दूसरे सिक्के पर 3 का गुण जाने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हुई 6/36, अर्थात 1/6। तो ऐसा ना होने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6, 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास 36 आउटकम है, उसमें से ये 6 आउटकम निकाल दीजिए आप, और आपके पास जो बाकी जो आउटकम बचेंगे वो बचेंगे 30/36, अर्थात 5/6। तो आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। दो व्यक्तियों ए और बी में 70% मामलों में ए सत्य और 80% मामलों में बी सत्य बोलता है। एक ही तथ्य को बताते हुए कितने प्रतिशत मामलों में दोनों के सहमत होने की संभावना है। अब दोनों कैसे सहमत होंगे? कि दोनों ऐसे सहमत होंगे कि दोनों सत्य बोलें, है ना, या दोनों असत्य बोलें। तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, अर्थात ये इवेंट और ये इवेंट पारस्परिक अपवर्जित या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब दोनों सत्य बोले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर ए सत्य बोलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 70/100। करेक्ट। तो ए सत्य नहीं बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 70/100, अर्थात 30/100। बी सत्य बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 80/100। तो बी सत्य नहीं बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 20/100। तो जो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है या वांछित प्रायिकता, दोनों सत्य बोले अर्थात पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का सत्य बोलना, या की जगह प्लस लगा, सत्य ना बोले ए और इसी तरह से बी भी सत्य ना बोले, दोनों असत्य बोले। तो पी ए गुणा पी बी 70/100 गुणा 80/100 प्लस 30/100 गुणा 20/100। करेक्ट। इन 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो 56/100 प्लस 6/100, अर्थात 62/100।
अर्थात 62%। तो इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस बोथ आर लाइकली टू एग्री, तो 62%। करेक्ट, ए इज द ऑप्शन, ए इज द आंसर। तो मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस इज 20th क्वेश्चन। ये बिल्कुल पहले जैसी सवाल है। तो इसमें दोनों खंडन करेंगे, तो इसको पहले बना लेते हैं कि ए सत्य बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ए सत्य नहीं बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। 30%, अर्थात ए सत्य बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 70%। और बी सत्य नहीं बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 35/100। तो बी सत्य बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 65/100। तो खंडन कैसे करेंगे? खंडन करेंगे कि ए सत्य बोले, बी असत्य बोले, या ए असत्य बोले, बी सत्य बोले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, और ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। सो इट इज इक्वल टू, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये हो गया पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। सो दिस इज पी ए, सो पी ए 70/100, पी बी बार 35/100 प्लस पी ए बार 30/100 गुणा 65/100। एक जीरो से जीरो कटा तो 35 सत्ते 7 पंजे 35 का 5 7 21 और 3 24,000, और जीरो से जीरो कटा, तीन 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19। तो ये हुआ 5 और 5 10, 5 और 9 14, 3 और 1 4/1000। तो ये चांसेस हैं 0.44, अर्थात 44%। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ओके, तो ये सॉल्व हुआ है आपके सामने। एक बैग में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। प्रतिस्थापन के साथ एक एक करके 2 गेंदों का चयन किया जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि एक गेंद काले रंग की व दूसरी लाल रंग की है। ए बैग contains 10 black and 8 red balls. 2 balls are selected one by one with replacement. What is the probability that one ball is black and the other is red with replacement? तो वन बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसका मतलब पहली बॉल ब्लैक, दूसरी बॉल रेड, या पहली बॉल रेड, दूसरी बॉल ब्लैक। ओके, सिंपल। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, और ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, अर्थात रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुई पी रिक्वायर्ड इक्वल टू पी बी इंटू पी आर। और ऑब्वियसली ये इवेंट और ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्लस लगेगा। अब ब्लैक है हमारे पास 10 और टोटल बॉल है 18, सो दिस इज 10/18। लाल है 8 और कुल है 18, तो 8/18 प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18 गुणा और ब्लैक 10/18। सो दिस इज 2 गुणा 10 गुणा 8/18 गुणा 18। सो इट इज 2 9 18, और इट इज 2 चौक 8 और 2 9 18, तो 40/81। ऑप्शन ए इज द आंसर। एक बॉक्स में 1 से 50 तक की संख्या वाली पर्चियां रखी हुई हैं। एक पर्ची खींची जाती है और उसे बॉक्स में पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर क्रमशः प्रतिस्थापन के साथ 2 और पर्चियां खींची जाती हैं। क्या संभावना है कि पहले ड्रॉ पर एक सम संख्या, तो पहला ड्रॉ एक सम या इवन, ओके, दूसरे ड्रॉ पर एक विषम संख्या या ऑड, और तीसरे ड्रॉ पर 3 से विभाज्य। ओके, अब आप ये देखें कि ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं।
तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी गुणा इसकी प्रोबेबिलिटी गुणा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब 1 से 50 के बीच में 25 संख्याएं सम हैं, 25 संख्याएं विषम हैं और 16 संख्याएं, 16 3 48 होता है, इसलिए 16 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आप लिख भी सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इक्वल टू 25/50 इसकी प्रोबेबिलिटी गुणा 25/50 गुणा 16/50 अर्थात 1/2 गुणा 1/2 गुणा 8/25। सो दिस इज इक्वल टू 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, सो 2/25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सो 2/25 इज द आंसर। दिस ऑप्शन इज द आंसर। तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार टॉस करना और हर बार इसके परिणाम को नोट करना शामिल है। राहुल जीत जाएगा यदि सभी टॉस के परिणाम समान आते हैं, यानी या तो तीनों चित्ताएं या तीनों पट, अन्यथा हार जाता है। राहुल के हारने की क्या प्रायिकता है? A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its result each time. Rahul wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails. Otherwise he loses. What is the probability that Rahul loses? तो राहुल के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ओके, एक चीज तो यह है कि या तो लगातार तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल राहुल के जीतने के लिए, अर्थात ये दोनों लगातार 3 हेड आना या लगातार 3 टेल आना, ये आपस में ये दोनों इवेंट यानी ये इवेंट और ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुई। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 3 टॉस में 3 हेड लगातार आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 3 लगातार टॉस में 3 लगातार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 अर्थात 1/8 प्लस 1/8 2/8। तो राहुल के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी राहुल लूजेस 1 माइनस 1/4 3/4। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट सॉल्व कर रखा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 एक नए कंसेप्ट पर है। कंसेप्ट पुराना ही है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ इन दो क्वेश्चन में, 24वां और 25वां। और 25 क्वेश्चन करने के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी पर ये जो 3 क्लासेस की सीरीज थी ये खत्म हो जाएगी। ओके, तो एमपीपीएससी मेंस में यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी, तो मेरे ख्याल से आप इसको कर पाएंगे अब इजीली। 11 नंबर का तो आप आना जरा कठिन है। मेरे को लगता है कि 11 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा एमपीपीएससी मेंस में वो मीन मीडियन है मोड से ही आएगा, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है प्रोबेबिलिटी से, और आप इसे कर भी सकेंगे। तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक प्रवेश परीक्षा में जिसमें 2 विषयों के अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, यादृच्छिक रूप में चुने गए किसी छात्र के लिए पहला विषय उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.8 और दूसरे विषय को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.7 है। इस छात्र के लिए इन 2 विषयों में कम से कम एक विषय को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है, तो दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? एक बेसिक चीज समझिए, किसी घटना के ये माना हमने सैंपल स्पेस इस तरह से बने हुए हैं। ओके, इसमें पहले सेट को मैं ए बोलूंगा और दूसरे सेट को मैं बी बोलूंगा। ओके, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एन ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी है, एंड ऑब्वियसली चूंकि ये कॉमन है, इंटरसेक्शन है ये सेट थ्योरी के हिसाब से, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 2 सेट्स ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू पहले सेट में एलिमेंट इसमें प्लस दूसरे सेट में एलिमेंट्स माइनस जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे।
तो यहां तक तो हम सब परिचित हैं, जो सेट थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें सपोज इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सैंपल स्पेस में NS है, तो मैंने इसको NS से यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया। सो ऑब्वियसली ये जो हुआ ये प्रोबेबिलिटी हो गई इक्वल टू, यानी ये जिस घटना की प्रोबेबिलिटी है वो है A या B, यहां पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी A एंड B। करेक्ट। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और जो मैं अब आपके, और एक्सटेंशन में आप देखेंगे ये आपका जो एक पुराना चिर परिचित फॉर्मूला था सामने आता है। सपोज इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट है, अर्थात A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई सेट, नल सेट है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 हो जाएगी, और ये फाई कब होगा, ये नल सेट कब होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ये इस तरह से होगा, अर्थात दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला जो सेट है, जो कॉमन सेट है, जिसको हम इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये नल सेट हो जाएगा। तो इस दशा में ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और ये फॉर्मूले पर आप पिछली 2 क्लास से आप क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ओके, करेक्ट। तो ये आप करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में आपको इस तरह से कराऊंगा। सो दिस इज, इतना बेसिक आपको समझना एग्जाम के लिए काफी है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन जब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। अब हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये और लिख दूं कि हम इस लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए और B, यानी घटना A या B होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू घटना A होने की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना B होने की प्रोबेबिलिटी माइनस P घटना A एंड B होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब आते हैं हम अपने मूल प्रश्न पर। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट को क्वालिफाई पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8। ओके, और दूसरे सब्जेक्ट को, ये पहला सब्जेक्ट हुआ, दूसरे सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने की, उत्तीर्ण करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और 2 विषयों में से कम एक विषय को उत्तीर्ण करने की प्रोबेबिलिटी 0.95। तो कम से कम एक मतलब ये सब। ओके, सो दिस इज 0.95। तो अब आप इसको ऐसे समझें कि P ऑफ A इज 0.8, P ऑफ B इज 0.7 एंड दिस इज P A यूनियन B। वो कह रहा है कि इन दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको ये निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, यानी आपको निकालना है P A एंड B, दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो अगले पेज पे ले लेते हैं। सो P A यूनियन B इज इक्वल टू 0.95, P A is 0.8 plus P B is 0.7 minus P A intersection B. So P A intersection B is equal to 0.8 plus 0.7 is 1.5 minus 0.95. So it is equal to 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 0.55। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये सॉल्व हुआ है आपके लिए। कक्षा में 30% छात्रों ने अंग्रेजी का, 20% ने हिंदी का और 10% ने दोनों का विकल्प दिया। यदि किसी छात्र को यादृच्छिक तौर पर चुना जाता है तो क्या संभावना है कि उसने अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया। इन ए क्लास 30% स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एंड 20% ऑप्टेड फॉर हिंदी एंड 10% ऑप्टेड फॉर बोथ। इफ ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ऑप्टेड फॉर इंग्लिश और हिंदी। ओके, तो ये 30% छात्र हैं जिन्होंने अंग्रेजी का विकल्प दिया, ये 20% छात्र हैं जिन्होंने हिंदी का विकल्प दिया,
और ये दोनों, ये 10% है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया, तो हमको ये निकालना है। ओके, तो हमको मालूम है, हमको पी ए यूनियन बी निकालना है, वेयर ए इज अंग्रेजी का विकल्प जिसकी प्रोबेबिलिटी 30% तो 0.3, बी मीन्स हिंदी का विकल्प जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिन्होंने दोनों का विकल्प दिया जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 यानी 10%। सो पी ए यूनियन बी इक्वल टू 30/100 प्लस 20/100 माइनस 10/100, 30 50 माइनस 10 40/100 अर्थात 2/5। ऑप्शन डी इज द आंसर। ये सॉल्व भी आपके लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस क्लास। और प्रोबेबिलिटी पर हमारा कोर्स 25 क्वेश्चंस के साथ खत्म होता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये जो 5 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें एमपीपीएससी मेंस में प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी से, तो उसकी जो आवश्यकता है उसकी ये पूरी तरह से पूर्ति करता है। और अब हम अगली क्लास करेंगे बीपीएससी मेंस जीएस 3 में मैथमेटिक्स में मीन मीडियन मोड पर। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे लिख सकते हैं। सो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।